बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें जो है ये बताया शय्या आसन असन आदि उपभोग विहीनो, कि भौतिक जगत में जो भौतिकतावादी लोग होते हैं तो वो अपना दिखाते हैं कि मैं कितना सुखी हूँ। तो कैसे दिखाते हैं अपना सुख कि मेरी कितनी बढ़िया शैया है, मेरा कितना बढ़िया बिस्तर है। और आसन का मतलब है अपनी चेयर दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया चेयर में मैं बैठता हूँ, या ये कई प्रकार के आसन हैं तो उसमें मैं कितना बढ़िया आसन है मेरा। और भी मनोरंजन की चीज़ें जैसे गाड़ी कार है और एसी है और मोबाइल है तो कितना बढ़िया है मेरा। तो ये सब चीज़ें दिखाने के लिए कि मैं कितना सुखी हूँ, उसको जो है बहुत तनाव लेना पड़ता है। तो संसार रूपी जंगल में आया है, भगवान के घर को, भगवान के धाम को छोड़ करके वो संसार रूपी जंगल में कष्ट भोगने आया है। और फिर इसमें भी जो है अपना वो सुख दिखाता है कि मैं कितना सुखी हूँ। तो इस प्रकार से उसको फिर अपमानित होना पड़ता है और लोगों की नज़रों में गिरना पड़ता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को फिर वो ला नहीं सकता है, क्योंकि लोगों के पास और बढ़िया कार आ गई है तो मुझे भी फिर और बढ़िया कार लेना है, और बढ़िया उसका मोबाइल है तो मुझे भी अच्छा बड़ी मोबाइल लेना है। तो इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है तो इसमें जो है उसको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन जो विरक्त होते हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो सैया वो कहते हैं सैया की क्या आवश्यकता है, जो पत्ते पड़े हुए हैं, सूखे पत्ते पड़े हुए हैं उनको बिछा लें, वो हमारी सैया है। और तकिया की क्या आवश्यकता है, अपनी भुजा है उसमें ही जो अपना सिर रख लें तो तकिया की आवश्यकता पूरी हो जाती है। और भोजन मांगने की क्या ज़रूरत है, जो वृक्ष हैं तो वो फल देते हैं, फल गिर जाते हैं पके हुए तो उनको खा करके और भोजन के लिए थाली की क्या आवश्यकता है, आप अपने हाथ ही जो है थाली का काम करते हैं तो थाली की क्या आवश्यकता है। और सम्मान की क्या आवश्यकता है, तो उनको जो है लोग धूल फेंकते हैं उनके ऊपर, उनका हंसी उड़ाते हैं तो वो भी जो है उसमें प्रसन्न है। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो रहे हैं, उनके साथ में जो बच्चे हैं और स्त्रियां हैं उनका अपमान कर रहे हैं, वो भी उसमें भी प्रसन्न है। तो वो जो है भगवान की है स्मरण में, श्रवण कीर्तन में इतने लगे रहते हैं कि उनको जो है ये सब कष्ट उनको नहीं सताते हैं। लेकिन जो लोग भौतिक संसार में आए हैं और संसार ये जंगल है, दुख भोगने का स्थान है, ये ना समझ करके और इसमें सुखी होने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा ही कष्ट पाते हैं, ज़्यादा ही तनाव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस तरह की जो है अज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जीव जो है कितने बड़े अज्ञान में है कि वो अपना घर भगवान का धाम छोड़ करके, जहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, सब कुछ है और बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन यहाँ इस संसार रूपी जंगल में कष्ट भोगने के लिए आया है और यहाँ पर सोच रहा है कि मैं सुखी हूँ या सुखी हो सकता हूँ और सुखी होने का प्रयास करता है तो बहुत तनाव प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।